मुख्यमंत्री जी को आप हमारे आवाज आप ही पहुंचा सकते हैं और वहां तक पहुंचाने का कृपा काम करें, और नहीं तो हम लोग को ये अंचल अधिकारी सुनने वाला नहीं है। यह अपराधी है और अगले जन्म के यह राक्षस है। हम लोग को जमीन लिया गया है, अब फिर हम जमीन दिए तो जमीन ले रहे हैं और हम लेके रहेंगे, चाहे इस पर हमको मरना पड़े। हम मरेंगे फिर लेंगे। यहाँ भ्रष्ट सीओ मुर्दाबाद, अंचलाधिकारी मुर्दाबाद। दूसरा बिंदु पर बात करते हैं, हमारे सरकार से कोई खिलाफ नहीं है। हम सरकार को समर्थन करते हैं, सरकार को समर्थन करते हैं कि सरकार हमारे अनुमंडल जाकर के और पंचायत में समाधान करने का काम करते हैं। लेकिन ऊपर से जो अधिकारी आते हैं वो ठंडा पीते हैं, सीओ साहब जो कहते हैं वही सुन करके 5 मिनट में गाड़ी में बैठते हैं। क्या अधिकारी साहब, आपको 5 मिनट देने का समय मिला है मुख्यमंत्री जी के तरफ से। हम लोग अगर यदि यही नहीं, हम भाई राम प्रवेश को भी बात नहीं मानेंगे। ये लोग क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर यदि हम लोग को 10 दिन के अंदर यह आवाज को नहीं सुना गया तो हम लोग मुख्यमंत्री साहब को पास जाएंगे और उसी को आवाज पर प्राण त्यागने के काम करेंगे। क्या आप लोग गरीब एकता है? यह लोग को आक्रोश देखिए, यह लोग आंसू को रोना रो रहे हैं। आपके साथ क्या समस्या है? हमें घर बनबे रहे, घर रोके गलिए, सब मिल के मारे लगले। अरे लिए यहाँ बोले थाना में, तो थाना में ना कागज लेबे नहीं करे छे। सबसे ज्यादा कोई समस्या तो जमीन संबंधित मामला है। मामला यह है कि हमारे साहेबपुर कमाल क्षेत्र में सबसे पहले पुनर्वासित जो परिवार है वो अवस्थित है, और वैसे अवस्थित पुनर्वासित परिवारों को चिन्हित कर दिया गया। वो घर बना लिया है, बजाते घर में रह रहा है। ठीक है। इसके बाद भी डीएम साहब, जब हम 21 जनवरी को हमने अपना धरना दिया था, वो धरना के दौरान डीएम साहब को आना था, परंतु 21 को नहीं आके 22 को आए थे। 22 को हमने लोग मिले। 22 को मिलने के बाद उन्होंने कहा था 10 दिन के जो है अंदर हम आप लोग को जो है ये पर्चा बास्केट वाले को दे देंगे। परंतु 10 दिन की छोड़ दिया जाए, आज 6 महीने से ऊपर हो गया है। अवस्थित पुनर्वासित जो परिवार हमारे हैं उनको अभी तक ना तो बास्केट पर्चा दिया गया है, ना किसी भी प्रकार को आश्वासन दिया गया कि मैं इतने दिनों दूंगा। ठीक है। सबसे ज्यादा किसी शिकायत है तो हमें शिकायत यहाँ के अंचल पदाधिकारी और जिलाधिकारी से है, क्योंकि जिलाधिकारी लगातार वादा करते हैं और वादा करके मुकर जाते हैं। ये जितने महिलाएं आप देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएं हमारे साहेबपुर कमाल अंचल कार्यालय की इर्द गिर्द जितने पंचायत, ये हमारे प्रखंड साहेबपुर कमाल के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के हमारे ये पीड़ित परिवार है। ये पीड़ित परिवार हैं, ये कोई मुखदर्शक नहीं है। ये तमाम पीड़ित परिवार हैं, अपने पीड़ा को लेकर के आज अंचल सह प्रखंड कार्यालय में धरना के जो है ये दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, जितने भी पदाधिकारी आज के युग में जो आए हैं, ये सारे के सारे हम लोगों को ठगने का काम किए हैं। तो अब जो है वो ठगने का काम नहीं चलेगा। ये जितने हमारे पीड़ित परिवार हैं, ये झाड़ू बोहनी और कलछुल लेकर के इनको बजाने का काम करेंगे। अगर ये रहना ही नहीं चाहते तो इसे भगाने का भी काम करेंगे। प्रथम तो आपको हम नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। 1 नंबर में तो हमारी कहना है, जितने महिलाएं पीड़ित परिवार बैठे हुए हैं, एक एक पंचायत, एक एक घर से भाई राम प्रवेश पासवान जी जो हमारे जिला को अध्यक्ष हैं, इन्होंने आज से नहीं, हम जब से देख रहे हैं तब से गरीब गुरबा को लड़ाई लड़ते हैं, इनके साथ हम लोग रहते हैं। मगर इनको अधिकारी जो हैं, इनको गलबला को बावला फुसला कर को चम्मर से निकाल दिया जाता है, आशा दिया जाता है जाइए अगला डेट में आइए। ये बेचारे दौड़ते रहते हैं, मगर इनको बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे डीएम साहब हो, चाहे यहाँ का अंचलाधिकारी सीओ साहब हो, जमीन किसी को है, बेच कोई देता है, उसको मोटेशन करवा देता है सीओ साहब पैसा की बल पर। हमारे जमीन इनको लिख दिया, मोटेशन हो, हमारा पर्सनल जमीन को मोटेशन नहीं होता है, पैसा का बल पर सीओ मोटेशन करवा देता है। सीओ को हम लोग जब कहने आते हैं, सर आप प्रशासन को दीजिए, मेरे साथ दबंग लोग अन्याय कर रहा है, सीओ साहब क्या कहते हैं,
थाना पर चले जाओ, थाना पर जाते हैं तो बड़ा बाबू को कहना है जमीन का मैटर सीओ साहब जानेंगे। आज से 20 साल पहले जिन गरीबों को पर्चा को जमीन बिहार सरकार दिए हैं, दबंग लोग उसको बाग करके बून को खा रहे हैं। गरीब को जमीन को दखल सीओ साहब नहीं करवाए हैं। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। जिस जमीन में हमको 1 एकड़ को गरीब पीड़ित परिवार को जमीन दिया बिहार सरकार, जो तुम लोग भूमिहीन है, भरण पोषण तुम्हारा चलेगा, वह जमीन को सीओ साहब के माध्यम से दबंग लोग बाग करता है, जोतता है। हम लोग जमीन पर जाते हैं तो हथियार के बल पे हम लोग को धक्का मार को भगा दिया जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं मीडिया वाले बंधुओं से, जो माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी तक मेरा संदेश पहुंचाने को आप काम कीजिएगा। जी जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम राजकिशोर यादव। क्या कहेंगे राजकिशोर जी? घर आहोघाट कीर्ति टोल हुआ, जो कि पूर्णवासी 27 परिवार उस पूर्णवासित जमीन में बसे हुए, जो कि इनका जमीन कटने के दौरान बांध में इनको घर हटा करके और बांध बना दिया गया था इसका जमीन पर, और इन लोग को पूर्णवासित करके जमीन दिया गया था। अब वह जमीन में बिक्री होना शुरू हो गया। इन लोग को घर बना हुआ है और वह जमीन बिक्री होना शुरू हो गया, जो कि 22 जनवरी को डीएम साहब यहाँ पर आए हुए थे, जो कि अंचल अधिकारी को द्वारा हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग मिनती किए तो गरीब को आवाज़ सुनने का काम किए हो, जो कि यहाँ पर पत्थर जो है उस पर बेचारे खड़ा होकर के हम लोगों को गरीब को बात सुने और 15 दिन का समय दिए, जो कि इसमें हमारे सीओ साहब, ये भरत सीओ जो हैं साहेबपुर कमाल का, हम 27 परिवार हैं और हम लोग को घर पर जा करके नापी किया और बताया देखिए 20 आदमी को पहले हम दिलवा देते हैं, उसको बाद और जो 7 बच जाएगा उनको दिलवा देंगे। हम लोग 20 ही आदमी को फिर लिखा पढ़ी करके डीएम साहब के पास दिए। तो इस गरीब को सुनने वाला कौन है? हमको हैसियत है उनको सामने बोलने? साधारण आप मीडिया वाले हैं, अगर यदि आप डांट दे तो हम किनारे हो जाते हैं कि क्या बोल देंगे सर, नहीं बोलेंगे। डीएम साहब को पास गए, इस गरीब को तो ये नहीं पूछा जो ये क्या कर रहे हो, ये 20 आदमी के काहे दिए हो। वह बोला कि हम जांच करेंगे। जांच कीजिए। हम 27 परिवार कल भी थे, आज भी हैं और उस पर रहेंगे। काहे किसी का पर्चा ही नहीं मिला है, किसी का राशन नहीं मिल रहा है, किसी अंचल ही से परेशान यह लोग है और किसी और सरकार से नहीं, प्रशासन से और ये क्या कहते हैं भ्रष्ट अंचलाधिकारी सीओ से। जिस तरीका से यह आंसू बहा रहा है, आपको बीवी बच्चा पर